आपकी सफलता की गूंज से गूंजेगी ये जमीन और ये आसमान जब बुलंद हौसलों के साथ आप भरेंगे जीत की उड़ान। इस 6, 7 और 8 सितंबर को इंडियन एयरफोर्स डे के अवसर पर हम आपके लिए लेकर आ गए हैं जीत की उड़ान सेल फ्लाइट टू सिलेक्शन। जी हां, अब मिलेगा एडिशनल 20% ड्रॉप ऑन ऑल सुपर कोचिंग। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। हाय एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो गाइज, आज के इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 4 के बारे में। जैसे कि पार्ट 3 तक हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने लेबिलिटी और इनर्टनेस को समझा था। आज थोड़ा उसका एडवांस लेवल देखेंगे कि लेबिलिटी और इनर्टनेस को यूज करके हम वाटर एक्सचेंज रिएक्शन में कैसे यूज किया जाता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट केसेस है जहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, कहां से हम सीएफएससी के बेस पर प्रॉपरली लेबिलिटी और इनर्टनेस को नहीं निकाल सकते हैं। प्रीवियस सेशन में तो मैंने आपको बताया था कि सीएफएससी के बेस पर निकालोगे, बट कुछ कुछ ऐसे केसेस है जहां पे सीएफएससी थोड़ी सी माइनर प्रॉब्लम के अंदर आ जाती है, ठीक है, प्रीडोमिनेंट कोई और कर जाता है। तो उसी चीज को मैंने समझाने के लिए इस सेशन को रखा है। तो आप अच्छे से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट ही आपको आपके एग्जामिनेशन में आपको आंसर की तरफ लेकर जाता है। और यही छोटे पॉइंट अगर आपको ना पता हो तो आप कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट को छोड़ के दूसरे स्टेटमेंट को चूज कर लोगे और उस वजह से आपका क्वेश्चन रॉन्ग भी हो सकता है। तो इसलिए आप छोटे छोटे पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखें जो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले बच्चों रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पार्ट 4 के बाद। रिएक्शन mechanism of coordination compounds पार्ट 4। पार्ट 3 तक हमने कर लिया है। अगर जिन लोगों ने पार्ट 3 तक नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और उसके अंदर मैंने डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, एसोसिएटिव मैकेनिज्म, लेबिलिटी, इनर्टनेस कैसे निकालना है कॉम्प्लेक्सेस से हमने वो बात की है, ठीक है। उसको आगे लेकर जाएंगे। और वाटर एक्सचेंज रिएक्शन, यहाँ पे हम वाटर एक्सचेंज रिएक्शन की बात करें। इसकी बात करने वाले बच्चों वाटर एक्सचेंज रिएक्शन की बात करें। वाटर एक्सचेंज, और साथ साथ में हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हमने पढ़ी थी एसोसिएटिव और डिसोसिएटिव, उसके थोड़े एप्लीकेशन देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थोड़े बहुत एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे जहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मैं सिंपल इस सेशन का नाम रख सकता हूं इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ लेबिलिटी और इनर्टनेस, या इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ वाटर एक्सचेंज और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऐसा भी आप इसको बोल सकते हो। बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझना है। जैसे ये टाइम आप नोट करके रख लें, मेरी फ्री मास्टर क्लास का टाइमिंग है मंडे टू फ्राइडे और यूट्यूब क्लास का टाइमिंग है मंडे टू फ्राइडे। आप जरूर इसको नोट करके रखें बच्चों, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्रेजेंटी लगाने के लिए अपने लाइक बटन को जरूर प्रेस करें। तो मैं समझ जाऊंगा कि इतने लोग प्रेजेंट है, इतने लोगों ने मेरे लेक्चर को देखा है, तो आप जरूर अपनी प्रेजेंटी लाइक बटन को प्रेस करके लगाए, ठीक है, जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिल जाएगा कि हाँ, आप लोग मेरा लेक्चर देखते हो और मेरी बात मानते हो और उसको फॉलो करते हो, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ये जो मैंने लाया हो, ये हाउस क्राफ्ट से निकाल के लाया हो, तो ये आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कब पढ़ते टाइम, जब आप लेबिलिटी पढ़ते हो, इनर्टनेस पढ़ते हो, वाटर एक्सचेंज रिएक्शन पढ़ते हो, तो ये चार्ट आपने कहीं ना देखा होगा। तो हमने इससे पहले थोड़ा ये बात कर ली थी कि नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट की बात की थी। ये आपके नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है, आपके नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट एस ब्लॉक, एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक के अंदर बच्चों, एस ब्लॉक के अंदर लेबिलिटी बढ़ती कैसी है, मैंने बताया था आपको कि साइज इंक्रीजेस, लेबिलिटी इंक्रीजेस। एस ब्लॉक के अंदर साइज इंक्रीज होती है तो लेबिलिटी इंक्रीज होती है, और लेबिलिटी इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आल्सो इंक्रीजेस। रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आल्सो इंक्रीज, क्योंकि जितना ज्यादा लेबाइल होगा उतना फास्ट लिगैंड एक्सचेंज कर देगा, लिगैंड सब्स्टिट्यूशन कर देगा, ठीक है। तो ये हमने नॉन किसके अंदर देखा था, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर। थोड़ा ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर हम शिफ्ट करे थे, ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर हमने शिफ्ट करे थे, तो हमने बात की थी किसके बारे में, सीएफएसी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के बारे में,
कि क्रिस्टल पे स्टेबलाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी तो लेबिलिटी विल बी डिक्रीज होगी। क्रिस्टल पे स्टेबलाइजेशन एनर्जी आपकी बढ़ेगी तो लेबिलिटी आपकी घटेगी, ये बात की थी। बट हमने ये भी कहा था कि लेबाइल और इनर्ट को हम सीएफएसी के बेस पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन आपके लेबाइल है और कौन आपके इनर्ट है। तो हमने इसको सीएफएसी के बेस पर इसको डिस्टिंग्विश किया था। अगर आपको थोड़ा भी रिकॉल हो पा रहा है कि सीएफएसी, अगर आपकी सीएफएसी 12 डीक्यू से लेस है तो वो लेबाइल हो जाते हैं। 12 डीक्यू से लेस है वो लेबाइल होती है, और ये फास्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे, फास्ट लिगैंड सब्स्टिट्यूशन, चाहे वाटर एक्सचेंज कर रहे हो या फिर आप कोई अदर लिगैंड को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, ठीक है। और अगर आपकी सीएफएसी 12 डीक्यू और मोर देन 12 डीक्यू हो, मोर देन 12 डीक्यू हो, तो वो इनर्ट हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? इनर्ट हो जाते हैं। और इनर्ट हमेशा स्लो रिएक्शन करेंगे और लेबाइल हमेशा फास्ट रिएक्शन करेंगे, फास्ट रिएक्शन, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे थोड़ा देख पा रहे हो, इस चीज को आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कॉपर दिया है, कॉपर इज +2, ठीक है। यहाँ पे दिया क्रोमियम इज दी +2, ठीक है। यहाँ पे बच्चों आपको दिया Zn इज +2 और Mn इज दी +2। कॉपर जो है इसकी सीएफएसी आती है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी 6 डीक्यू, और Mn की जो सीएफएसी है, Zn की जो सीएफएसी है वो 0 डीक्यू आती है। इसका मतलब Mn और Zn आपका मोर लेबाइल होना चाहिए था, बट कॉपर और क्रोमियम मोर लेबाइल हो गया है। इसका रीजन हो चुका है, यानी यहाँ पे सीएफएसी से ज्यादा कोई एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे लग रहा है, जिसको कहा जाता है स्ट्रॉन्ग जॉइंट टेलर डिस्टॉर्शन। अगर कोई कॉम्प्लेक्स आपका स्ट्रॉन्ग जॉइंट टेलर डिस्टॉर्शन दिखा रहा है, Z आउट स्ट्रॉन्ग जॉइंट टेलर डिस्टॉर्शन दिखा रहा है, तो वो बहुत ज्यादा लेबाइल हो जाता है, मोर लेबाइल, और वो सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम जॉन टेलर पढ़ रहे थे, तो जॉन टेलर में हमने ये भी पढ़ा था कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इंक्रीज द लेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इंक्रीज द लेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा बच्चों, ये कॉपर और क्रोमियम के अंदर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन प्रोफिनोमेनन हो जाएगा। बाकी वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है, D4 हाई स्पीड, D9 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये सबसे ज्यादा लेबाइल हो जाते हैं। इसका रीजन है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। इसलिए कॉपर जो है वो विद इन अ सेकंड के अंदर रिएक्शन कर जाएगा, इसलिए सबसे पहले आपको कॉपर दिया है, उसके बाद Mn दिया, उसके बाद आयरन और कोबाल्ट दिया, उसके बाद निकेल दिया। ये आपको केस दी गई, बात समझ में आ रही है। सेकंड हमने देखा कि चार्ज इंक्रीज होने से इनर्टनेस इंक्रीज हो जाती है, इसलिए जो हायर चार्ज वाले एलिमेंट है वो सबसे लास्ट में आएंगे। हायर चार्ज वाले एलिमेंट जो होंगे वो सबसे हायर चार्ज, वो बहुत ज्यादा इनर्ट होते हैं, इनर्ट। सेकेंड है 5D आर मोर इनर्ट देन 4D, 4D इज मोर इनर्ट देन 3D। ये कॉन्सेप्ट भी आप लगा सकते हो। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस सेशन में देखे हैं। थोड़ा रिकॉल करवाने का मोटो ये है बच्चों यहाँ पे कि आपको क्वेश्चंस बनेंगे तो कैसे बनेंगे, इसलिए मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूं जो हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के अंदर पढ़ा है। पार्ट 4 को थोड़ा सा उसको रिकॉल करवाने के लिए हमने देखा है, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनेंगे, ये मेरी गारंटी बच्चों। तो जो लेबाइल होते हैं बच्चों वो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं इजीली, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो एंटी बॉन्डिंग के अंदर होता है, Eg के अंदर होता है, इस वजह से हम उसको ऑक्सीडाइज भी कर पाते हैं। तो जो लेबाइल कॉम्प्लेक्स है वो फास्ट रिएक्शन करेंगे, इनर्ट कॉम्प्लेक्स है जो स्लो रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट को भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान में रखा, याद रखा, तो आपका एक भी क्वेश्चन वाटर एक्सचेंज का कभी भी गलत नहीं होगा, वाटर एक्सचेंज का कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे काइनेटिकली इनर्ट दिख रहा होगा, क्योंकि हम जो भी रिएक्शंस की बात करते हैं वो काइनेटिक स्टेबिलिटी की बेस पर करते हैं, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी की बेस पर रिएक्शन की बात हम नहीं करेंगे। यहाँ पे हम काइनेटिक स्टेबिलिटी, एक्टिवेशन एनर्जी, मोर एक्टिवेशन एनर्जी लेस रिएक्टिव, लेस एक्टिवेशन एनर्जी मोर रिएक्टिव। जहां लेस एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो लेबाइल होगी, जहां मोर एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो इनर्ट होगी, जो हमने याद है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो ये देखो, ये जो मैंने लाया हूँ हाउस क्राफ्ट से ही निकाल के लेकर आया हूँ आपको समझाने के लिए। तो कॉपर और क्रोमियम हो गए, ये मोर लेबाइल हो गए और ये सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन करेंगे। मोर लेबाइल हो गए और सबसे फास्ट रिएक्शन करेंगे, फास्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फास्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद आएंगे आपके जो Zn और Mn है, ये आपके फुल फील्ड है D10 है और ये आपके हाफ फील्ड है D5 है। बट इन CFAC इन दोनों की क्रिस्टल फिल स्टेबलाइजेशन एनर्जी आपकी 0 DQ आ रही है। उसके बाद आ जाएगी ये, उसके बाद इसकी जो CFAC है बच्चों, ये आती है 4 DQ। इस कोबाल्ट की CFAC आती है 8 DQ। निकिल की जो CFAC आती है वो 12 DQ और फिर वैनेडियम की भी जो आती है वो भी 12 DQ होती है। ठीक है, फिर भी निकिल क्यों, निकिल के अंदर Eg में इलेक्ट्रॉन्स है। निकिल के अंदर क्या होते हैं, Eg में इलेक्ट्रॉन्स होती है, तो ये थोड़ा सा लेस स्टेबल हो जाता है। और यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स D3 के अंदर, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द T2G, तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये ऑलवेज इनर्ट होता है। D8 ऑलवेज इनर्ट नहीं होता है, ये ऑलवेज इनर्ट होता है, हमेशा कोई भी केसेस में इनर्ट ही रहेगा। बट D8 ऑलवेज इनर्ट नहीं होगा, ये हम बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे Eg में इलेक्ट्रॉन्स है। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ लिबिलिटी और वाटर एक्सचेंज, सब्स्टिट्यूशन ऑर्डर भी हम इसको बोल सकते हैं, वाटर एक्सचेंज। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेटल है जैसे, उसको अटैच है आपके वाटर, ठीक है, H2O/6 2 पॉजिटिव, डाइवेलेंट दिया है सब जगह, और रिएक्शंस करें आप लेबलिंग वाटर के साथ, इसके साथ लेबलिंग वाटर, तो सबसे ज्यादा फास्ट सब्स्टिट्यूशन आपका कॉपर करेगा, उसके बाद क्रोमियम करेगा, उसके बाद Zn, Mn, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, और सबसे स्लो सब्स्टिट्यूशन आपका वैनेडियम करेगा। वैनेडियम इज +2। सबसे फास्ट सब्स्टिट्यूशन आपका क्रोमियम। तो ये है, इसे कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन। और ये सब्स्टिट्यूशन कैसी होती है, विच मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म और डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। क्योंकि मैंने कहा था कि ऑल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर गो थ्रू, all octahedral complexes are go through the dissociative mechanism, dissociative mechanism। इसी को आपको समझना है, इसी को आपको अंडरस्टैंड करना है और यही आपको पूछा जाता है। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में कैसे बनते हैं, तो यहाँ पे दिया होगा आपको कि कॉपर H2O/6, कॉपर H2/6 2 पॉजिटिव, A लेबलिंग। बी आपको गिवन होगा बच्चों, यहां पे दिया है क्रोमियम H2O/6 2 पॉजिटिव। सी आपको गिवन होगा बच्चों निकिल H2O/6 H2/6 2 पॉजिटिव, और डी आपका गिवन होगा बच्चों वैनेडियम H2O/6 2 पॉजिटिव। तो पहले हमें निकालना है कि विच वन इज लेबाइल और विच वन इज इनर्ट। लेबाइल गिव्स फास्टर रिएक्शन और इनर्ट गिव्स स्लो रिएक्शन। तो इसमें सबसे फास्ट रिएक्शन कौन दिखाएगा और सबसे स्लो रिएक्शन कौन दिखाएगा, ऐसा पूछा जा सकता है। या पूछा जा सकता है वाटर एक्सचेंज ऑर्डर बता दीजिए, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिगैंड सब्स्टिट्यूशन ऑर्डर, वाटर एक्सचेंज ऑर्डर बताना है, वाटर एक्सचेंज। तो अब यहाँ पे देखिए, इसकी जो CFAC आ रही है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ये आ रही है 6 DQ। इसकी भी क्रिस्टल फिल स्टेबलाइजेशन एनर्जी आ रही है बच्चों 6 DQ -6 DQ। इसकी आ रही है बच्चों 12 DQ और इसकी भी आ रही है आपकी 12 DQ। अब इन दोनों में कॉपर ज्यादा सॉफ्ट है, इसलिए कॉपर क्या होगा, मोर लेबाइल हो जाएंगे, यानी ए सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन करेंगे बी से। ठीक, अब इन दोनों में देखोगे आप तो इसके अंदर मैंने कहा ना कि D8 केस है आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे Eg में इलेक्ट्रॉन्स है और Eg में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो Eg ऑर्बिटल क्या होते हैं, डिसस्टेबलाइज, बिकॉज एंटी बॉन्डिंग होते हैं अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बट जो D3 होते हैं इनमें सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके T2G में होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग के अंदर हो जाते हैं। ठीक है, इस वजह से आ जाएगा आपका C और देन D। तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वाटर एक्सचेंज, दैट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वाटर एक्सचेंज रिएक्शन, वाटर एक्सचेंज रिएक्शन। तो अच्छे से अंडरस्टैंड करिए, आराम से अंडरस्टैंड करिए, सोच समझ के अंडरस्टैंड करिए, कोई भागने वाली बातें नहीं है यहाँ पे। सोच समझ के, और चीजें आपको पूछी जाएगी ये गारंटी मैं लेता हूँ।
ये चीजें नहीं पूछी जाएगी तो आप मुझे बोलना कि नदीम सर आपके लेक्चर से क्वेश्चंस नहीं बने हैं, बट मैं ये सारे एक्सपीरियंस के साथ बताता हूँ आपको, क्योंकि पूछता है तो इसमें झूठ नहीं है, पूछता है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लो, 2011 से 2023 तक आपको पूछे गए, तो आने वाले एग्जामिनेशन में पूछेंगे, कुछ नया थोड़ी होगा, पूरा सिलेबस थोड़ी चेंज कर देगा। कुछ नए क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन नए हो सकते हैं, पर सारे के सारे तो नहीं होंगे, तो इसलिए आपको इसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा मैं बात कर रहा हूं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो जैसे आपको पता है बच्चों कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप की होती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमने प्रीवियस सेशन में पढ़े हैं, पार्ट 1 के अंदर, पार्ट 2 के अंदर हमने पढ़ा है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा बच्चों वो जाके जरूर देखें। तो सब्स्टिट्यूशन होती है दो टाइप की, एक होती है SN1 और एक होती है SN2। SN1 को कहते हैं हम डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। और बच्चों SN2 के मीनिंग हो रहे हैं एसोसिएटिव मैकेनिज्म, एसोसिएटिव मैकेनिज्म। ठीक है, जनरली क्या होता है कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म दिखाते हैं। जो भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं बच्चों सैचुरेटेड होते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स डिसोसिएटिव मैकेनिज्म दिखाते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स जनरली डिसोसिएटिव मैकेनिज्म है, बट जो आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो एसोसिएटिव मैकेनिज्म दिखाते हैं। All square planar complexes are go through the associative mechanism, और 16 electron complex are go through the associative mechanism। 16 electron complex are go through the associative mechanism। ठीक है, तो ये आपका एक साइड में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस है, मान के चले एक साइड में आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स दिया है और एक साइड में आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिया है एक साइड में, और पूछा है कि दोनों में से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट कहां पे होगी। ठीक है, दोनों में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट कहां पे होगी, तो आपका आंसर क्या हो सकता है यहाँ पे कि एसोसिएटिव फास्ट होगी या डिसोसिएटिव फास्ट होगी। चलिए बताइए, चलिए इसकी सोचने के लिए भी मैं थोड़ा टाइम दे देता हूं आपको ना, हर चीज का टाइम देना जरूरी है, बोला जाता है ना कि टाइम दिया जाए, टाइम देने से आपकी एक्टिविटी बढ़ती है। तो बताइए मुझे कि एसोसिएटिव मैकेनिज्म फास्ट होगे या फिर डिसोसिएटिव मैकेनिज्म फास्ट होगे। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस फास्ट रिएक्शन करेंगे या फिर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फास्ट रिएक्शन करेगी, ऐसा भी दिया जाता है। अभी तक जो हमने पढ़ा है वाटर एक्सचेंज के अंदर हमने सारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिए हैं, बट अब हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, अब हम अलग अलग कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं। एक कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर है तो एक कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है। अब पूछा जाएगा कि किसमें लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट हो, किसमें लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट हो, वो कौन से कॉम्प्लेक्स हैं जिनमें लिगैंड सब्स्टिट्यूशन फास्ट हो रही है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है बच्चों, ये आपके गेट एग्जामिनेशन में भी पूछा जा चुका है, इसलिए मैं बोला कि अभी तक अब आपको रिपीट होगा कहाँ पे, नेट के अंदर। ठीक है, पहले तो वाटर एक्सचेंज बार बार रिपीट हो रहा है, अब पूछा जाएगा तो इन दोनों के कंपैरिजन में आपको पूछा जा सकता है। चलिए वेरी गुड वेरी गुड, होपफुली आपने सही आंसर किया होगा। तो सबका आंसर SN2 होगा क्योंकि एसोसिएटिव मैकेनिज्म है, और एसोसिएटिव मैकेनिज्म में क्या होता है बेटा कि यहाँ पे अनसैचुरेटेड कोऑर्डिनेट साइड है, वैकेंट साइड अवेलेबल है। अगर वैकेंट साइड है तो यहाँ पे एसोसिएशन इजी हो जाएगा और ये फास्ट होगा। जब हम डिसोसिएटिव मैकेनिज्म करते हैं तो पहले हम डिसोसिएट करते हैं लिगैंड को, एक लिगैंड को निकालते हैं, बट ये लिगैंड जो होती है स्लो होती है, इसको हम RDS बोलते हैं और रैट डिटरमिनिस्टिक बोलते हैं। तो ये स्लो होती है, फर्स्ट स्टेप स्लो होती है, बट यहाँ पे फर्स्ट स्टेप फास्ट हो जाती है। तो हम लिखेंगे कि SN2 इज फास्टर देन SN1। SN2 रिएक्शन जो होती है वो फास्टर होती है SN1 से, बिकॉज SN2 में एसोसिएट होते हैं और SN1 के अंदर डिसोसिएशन होती है, तो यह ज्यादा है। तो फास्टर रिएक्शन कौन दिखाएगा, स्क्वायर प्लेनर दिखाएगा ऑक्टाहेड्रल से, स्क्वायर प्लेनर दिखाएगा ऑक्टाहेड्रल से। थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्रोमियम CN/6, क्रोमियम CN/6 4 नेगेटिव। Chromium is which oxidation state? +2 oxidation state. Electronic configuration is D4, or all electrons are present in the T2G energy level because these complexes are low spin, और ये हो जाएंगे -16 DQ, 16 DQ है ना, 4 into 4 is the 16 DQ आ रही, तो ये इनट है, बिल्कुल इनट है। 12 DQ। एक साइड में मैंने लिया निकेल CN/4
4, Cn/4 2 negative. This one is the 3d8 from decrease which oxidation state +2. ठीक है, तो ये क्या आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस है. दिस वन इज द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस. अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो ये SN2 रिएक्शन दिखाएंगे और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है तो ये SN1 मैकेनिज्म दिखाएंगे. आप बोलोगे इन दोनों में से A और B में से फास्ट रिएक्शन को दिखाएगा, तो हम ये कहेंगे कि बच्चों B फास्ट रिएक्शन दिखाएगा A से. बिल्कुल सही है, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स लेबाइल है. लेबाइल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सैचुरेटेड साइड, अनसैचुरेटेड कोऑर्डिनेट साइड अवेलेबल है. तो होपफुली आज के सेशन में आपने ये जरूर सीख लिया होगा कि स्क्वायर प्लेनर ऑक्टाहेड्रल दिया जाए तो स्क्वायर प्लेनर जो होते हैं वो फास्ट रिएक्शन दिखाएंगे ऑक्टाहेड्रल से. एसोसिएटिव मैकेनिज्म फास्टर होगा डिसोसिएटिव मैकेनिज्म. ठीक है, चलिए ये भी हमने पढ़ा था कि नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट में साइज इंक्रीजेस, लेबिलिटी इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस, लेबिलिटी इंक्रीजेस. तो उसका एग्जांपल देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो चार्ज इंक्रीजेस, लेबिलिटी विल बी डिक्रीज. तो यहाँ पे देखेंगे +3, +4, +5, +6. तो ये +6 वाले मोर इनर्ट हो गए, मोर इनर्ट, और +3 वाले ये लेबाइल हो चुके हैं, लेबाइल हो चुके हैं बिकॉज लेस चार्ज, मोर साइज, मोर साइज. तो ये हो गया आपकी लेबिलिटी ऑर्डर. दिस वन इज द लेबिलिटी. +1, +2, +3. तो चार्ज इंक्रीजेस, लेबिलिटी विल बी डिक्रीजेस. तो लेस चार्ज मींस मोर साइज, मोर चार्ज मींस लेस साइज. तो इसका मतलब ये लेबाइल है तो ये हो गया आपकी लेबिलिटी ऑर्डर. और लिगैंड एक्सचेंज ऑर्डर, तो ये ध्यान में रखिएगा. तो स्मॉलर साइज, सॉरी स्मॉलर चार्ज और लार्जर साइज एलिमेंट, स्मॉलर साइज लार्जर साइज एलिमेंट जो होते हैं वो फास्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, और जो स्मॉलर साइज जो एलिमेंट्स होते हैं, स्मॉलर साइज जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और जिनमें मोर चार्ज होता है वो स्लो रिएक्शन करेंगे बिकॉज वो इनर्ट की तरफ शिफ्ट, बिकॉज वो इनर्ट की तरफ. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि लार्जर साइज, सबका चार्ज सेम है बट स्ट्रोंशियम इज द लार्जर साइज, कैल्शियम उससे कम है, मैग्नीशियम उससे कम है, इसलिए स्ट्रोंशियम सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा. दिस वन इज द मोर लेबाइल, दिस वन इज द लेस लेबाइल. तो ये भी आपको ध्यान में रखना है. एंड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द लेबिलिटी और इनर्टनेस, ये अटकिंस से मैंने लेकर आया हूं. रेफरेंस बुक इज द अटकिंस. ओके, क्या कह रहा है बच्चों समझिए. ऑल कॉम्प्लेक्स ऑफ एस ब्लॉक, ऑल कॉम्प्लेक्स ऑफ एस ब्लॉक एक्सेप्ट बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होंगे वो क्या हो गया आपके लेस लेबाइल हो गए. all s block elements are labile except बेरिलियम और मैग्नीशियम. तो सारे s block एलिमेंट जो होते हैं वो लेबाइल होते हैं, सिर्फ मैग्नीशियम और बेरिलियम को छोड़ के. ठीक है, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम लेस लेबाइल और नॉन लेबाइल की तरफ जाते हैं. कॉम्प्लेक्स ऑफ Mn+3 आयंस इज दी f block is very labile. तो ये हम ऐसा कह सकते हैं कि all lanthanide +3 आयंस, all lanthanide +3 आयंस आर लेबाइल. जरूर अपनी बुक में लिखिएगा कि जितने भी लैंथेनाइड एलिमेंट्स होते हैं वो लेबाइल्स होते हैं क्योंकि लैंथेनाइड +3 में होते हैं. ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑफ D10 Zn+2 cadmium+2 Hg+2 इज नॉर्मली लेबाइल. तो D10 कॉन्फ़िगरेशन इज ऑलवेज लेबाइल क्योंकि वो सॉफ्ट नेचर के होते हैं, सॉफ्ट होते हैं तो वो लेबाइल हो गए, फास्टर रिएक्शन. ठीक है, आगे चलते हैं. अक्रॉस दी 3D सीरीज, अक्रॉस दी 3D सेट Mn+2 आर जनरली मॉडरेट लेबाइल और डिस्टॉर्टेड कॉपर कॉम्प्लेक्स जो होंगे वो मोस्ट लेबाइल होते हैं, मोस्ट लेबाइल. तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, जो डिस्टॉर्टेड कॉम्प्लेक्सेस है यानी जिसमें जॉइंट डिस्टॉर्शन हो रहा है, स्ट्रॉन्ग जॉइंट डिस्टॉर्शन, वो लेबिलिटी को बढ़ा रहा है. वो कह रहा है, इस क्या कह रहा है कि Mn+2 मॉडरेट लेबाइल होते हैं बट जब डिस्टॉर्शन होने की वजह से वो बहुत ज्यादा लेबाइल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लेबाइल हो जाते हैं. द कॉम्प्लेक्स ऑफ डी Mn+3 आर less labile than Mn+2. तो चार्ज इंक्रीजेस, लेबिलिटी विल बी डिक्रीजेस. तो Mn+3 लेस लेबाइल होगा और सॉरी M+3 लेस लेबाइल होगा, M+2 जो होगा मेटल +2 जो हो गया आपके वो मोर लेबाइल हो गए, मेटल +3 लेस लेबाइल हो गए. चार्ज इंक्रीजेस, लेबिलिटी विल बी डिक्रीज. लेबिलिटी मेटल कॉम्प्लेक्स विद D3 एंड लो स्पिन D6 कॉन्फ़िगरेशन इज ऑलवेज इनर्ट होने वाले हैं, नॉन लेबाइल होने वाले हैं क्योंकि उनकी लार्ज CFAC होती है, लार्ज क्रिस्टफ स्टेबलाइजेशन, लिगैंड फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है. जो D3 होते हैं, D6 होते हैं, ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड होते हैं, इस वजह से ये मोर इनर्ट होती है बच्चों, मोर इनर्ट होते हैं. ठीक है, ये भी जरूर ध्यान में रखिएगा. तो जितने भी लो स्पिन होंगे, D6 हो गए, D3 हो गए, वो इनर्ट हो गए, ये ध्यान में रखिए.
ध्यान में रखिएगा। नॉन लेबिलिटी इज कॉमन अमॉन्ग द कॉम्प्लेक्स ऑफ 4D और 5D। 4D और 5D मेटल के लिए 4D 5D मेटल भाई नॉन लेबाइल क्यों होते हैं? क्योंकि एवरी 4D और 5D मेटल जनरली फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, कभी भी वो हाई स्पिन नहीं बनाएंगे। अगर वो लो स्पिन बना रहे हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन T2G में चले जाएंगे, और T2G में जाएंगे तो CFAC 12 डिग्री से ज्यादा हो जाएगी, और 12 डिग्री से ज्यादा CFAC हो गई। इसका मीनिंग ये है कि वो इनर्ट, इसका मीनिंग है ये इनर्ट हो चुके हैं बच्चों। इस वजह से 4D और 5D मेटल जनरली क्या हो जाएंगे? इनर्ट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इसलिए कहा गया था ना कि 5D आर मोर इनर्ट देन 4D, 4D इज मोर इनर्ट देन 3D। ये सीरीज आपको लिखा गई। यहाँ पे नॉन लेबिलिटी इज कॉमन अमॉन्ग द कॉम्प्लेक्स ऑफ 4D एंड 5D सीरीज व्हिच रिफ्लेक्ट इन द हायर LFAC लिगैंड फ्री स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFAC एंड स्ट्रेंथ ऑफ मेटल, क्योंकि 4D और 5D लिगैंड के अंदर मेटल और लिगैंड का जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है, हायर स्ट्रेंथ होती है। इस वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। इस वजह से आप उसमें क्या कर सकते हो? लेस मोर एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड और वो इनर्ट हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी बच्चों? इनर्ट हो जाएगी। तो इन स्टेटमेंट क्वेश्चंस की आपको CSR नेट में स्टेटमेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं। मेरे लाने का मोटो क्या है यहाँ पे कि अगर स्टेटमेंट क्वेश्चन आए तो आप चूकना नहीं चाहिए। स्टेटमेंट क्वेश्चंस आए तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। इतना भी आपने समझ लिया, ये सब आपने पढ़ा है, जो हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सब में पढ़ा है, उसको प्रूफ किया है हमने रेफरेंस बुक से। क्योंकि रेफरेंस बुक बताता इसलिए मैं कि अगर कहीं गलती हो जाए तो आप क्लेम कर सकते हो। पेपर में कहीं गलती हो गई, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, आप उसको क्लेम करो। ठीक है, तो चलिए बहुत बढ़िया, आपने इस चीज को समझ लिया। अब जो स्टूडेंट टेस्ट सीरीज नहीं लिया, मैं पहले उनको सजेस्ट करूंगा कि टेस्ट सीरीज ले, और जब भी टेस्ट सीरीज ले नदीम पास करके ऐड करे यहाँ पे, ठीक है, जिससे आपको मैक्सिमम वहां पे डिस्काउंट मिले और बहुत ही कम प्राइस के अंदर। क्योंकि 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर में बहुत ही कम प्राइस के अंदर आपको टेस्ट बुक पास मिल रही है। टेस्ट बुक पास के अंदर ही पूरी टेस्ट सीरीज भी आ जाती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस आ जाते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर आ जाते हैं। जो स्टूडेंट ने नहीं लिए वो जाके जरूर ले लें, क्योंकि अभी मैक्सिमम प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। और जो स्टूडेंट रिकॉर्डेड प्लस लाइव बैच में आना चाहते हैं वो जाके इस कोड को यूज कर सकते हैं नदीम, जिससे आपको बहुत ही कम प्राइस के अंदर, लेस प्राइस के अंदर ये मिल जाएगा। तो ये कोड जरूर डालिएगा जिससे आपको लेस प्राइस के अंदर कोर्स मिल जाए, रिकॉर्डेड भी मिलेगा और लाइव भी मिलेगा। और एक सफलता बैच आ रही है जहां पे आपको पूरा लाइव रिवाइज किया जाएगा, पूरा लाइव 100% लाइव आपके होगा, और वो रिवाइज होगा, रिकॉर्डेड भी मिलेगी, साथ साथ में टेस्ट सीरीज भी उसके साथ इंक्लूड हो जाएगी। तो जाके जरूर बेनिफिट उठाइए, ठीक है। इस टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएंगी, जो भी सेशन हमारे होते हैं इस टेलीग्राम पे उसकी PDF आपको मिल जाती है। तो जाके जरूर आप इसको ज्वाइन करें। नदीम सर टेक्स्ट बुक डालोगे या फिर इस को स्कैन भी करोगे तो भी आप आराम से ज्वाइन कर जाओगे, ठीक है। तो होपफुली आपने आज के सेशन को एंजॉय किया होगा और लिबिलिटी और इनर्टनेस को अच्छे से अंडरस्टैंड किया है, वाटर एक्सचेंज रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अच्छे से अंडरस्टैंड किया है, और कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चन अगर बन जाए तो उसको भी आपने अच्छे से समझा है, ठीक है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आपका फीडबैक और आपकी कमेंट मुझे जरूर करिएगा कि आपको सेशन कैसे लग रहा है, और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक बटन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आपकी प्रेजेंट ही मुझे पता चले। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन और पार्ट 5 के अंदर एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, एसिड हाइड्रोलाइसिस, बेस हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, हैप्पी लर्निंग, अपना ख्याल जरूर रखें।